स्टेज पर मैं आपको ये खुशखबरी दूंगा, इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नोट का टिकट भी शोएब आबद के पास होगा। आइंदा का एमएलए शोएब आबद होगा। मैं आपको ये पहले खुशखबरी दे देता हूँ। ये मौजूदा वजीर इंशाअल्लाह ताला नायल वजीर, इसने सिर्फ इलाके को खंडर बनाकर रख दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला सियासत में इसका नाम नहीं होगा। ये बात लिख रहे, मैं भी एक सियासी कारकुन रहा हूँ 1983 से लेकर, मैं भी सियासत में इंतहाबी सियासत में मिसाल रहा हूँ आबद राजा साहब से कि इसका अब इंशाअल्लाह ताला रट्टा सरकार नहीं होगा। करूंगा मीरपुर में जो शर्मनाक वाकया पेश आया है, मैं एसपी को यहाँ से पैगाम देता हूँ, तुम टांगों में जान डालो। तुम्हें फौरी इस एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। हमारी ओवरसीज बहन, उसकी तुमने इज्जत पर हाथ डाला। जब महासब ही जो है इज्जतें लूटेंगे तो कौन इंसाफ देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सूरा मिज़बान ज़ैमेजे के अमीद है कि सारे पेड़ भरा बिल्कुल ठीक ठाक हो। सुदा पाक ने हिफ्ज़ ईमान चुसो जी। फिर खूबसूरत विला के नहीं थोड़े हिंद में हाज़िर हैं। विला स्टार्ट करने से पहले छोटी रिक्वेस्ट है, सर में जिन्हें पेड़ भरा है सर चैनल सब्सक्राइब करो, ना निकाय बेल आइकन लाजमी प्रेस करो ताकि सारी नई वीडियो सुन सकते जल्दी जल्दी पहुँची जाए। बाकी को विला इस तरीके ना कि अज एक मीटिंग की, ठीक है, मलोट बड़ा ने बाड़ी, ठीक है, बड़े बड़ी मीटिंग राजा शोएब आबद रोनी, ठीक है, उत्थे कोई शोएब आबद ने सब कोई मीटिंग रखी नहीं ना जेह्ड़े बड़े बड़ी लिया, ठीक है। बाकी उत्थे जुड़े मीटिंग विच, ठीक है, बाकी तुसें दस्सां जेह्ड़ी गल्लां बातों करसन, बाकी नाल फिर तुसें ओही दस्सने आं। बाकी के चलने फिर नाल तुसें दस्सने आं। बाकी चक्कर से ठीक है, मैं इस टाइम आई हूँ बड़े बाड़ी, ठीक है। बाकी चक्कर से हार शार जेह्ड़े चाहिए ने ये हूँ बासन शोएब साहब बिल्कुल करीब पहुँचने आने के मलोटू जेह्ड़ा लिकड़ी आए, ठीक है। बाकी हूँ तक चक्के से माशाल्लाह अवाम ही है बिल्कुल काफ़ी एक ही जगह अवाम तुसें पता कि उन्होंने लौसी है नाले गुलाबा ने पत्तियां भी चाहिए उन्हें। बाकी नाले जेह्ड़ा गुलाबा ने पत्तियां भी चाहिए उन्हें, ठीक है, चक्कर से बाकी बिल्कुल हूँ करीब है। मैं तुसें दस्सेआ कि मलोट जेह्ड़ा पहुंची है ते फिर नाल आशर बासन गल्ला ही, ठीक है, इधर बाकी चक्कर से हूँ माशाल्लाह सारे बंदे जेह्ड़े लैने ही
पर राजा अब्दुल रज़ाक साहब, राजा इशराक साहब, राजा महमूद साहब, जनाब चौधरी यासीन साहब, और जनाब मेरे मित्र चौधरी जावेद अहमद साहब। बिस्मिल्लाह, वेलकम जी, माशाअल्लाह। जितने तुसा नौजवान बुजुर्ग अहबाब आज राजे साहब ने क़यादत विच हाजिर होए हो, बहुत सारियां तालियां जी। सल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंतहाई काबिल एहतराम मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक उम्मीदवार असम्बली एल1 डडियाल जनाब शोएब आबद साहब, साबिक उम्मीदवार जिला कौंसल जनाब राया शफाकत साहब, साबिक मेंबर लोकल कौंसल राजा रज़ाक साहब, जनेद एडवोकेट साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जनाब जावेद ज़फ़र साहब, मेज़बान तकरीब चौधरी वाहिद साहब, चौधरी शौकत साहब, पंडाल में अंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी आप तशरीफ़ फरमाएँ। मैं सबके नाम लेना शुरू करूँ तो बहुत सा टाइम लग जाएगा। आप दोस्तों ने जिस पुरतबाक तरीके से आज इस्तकबाल किया, मुहब्बतें दी, रजुआ के मकाम डगार बाजार में भी और यहाँ पंडाल पहुँचने पर भी। सीख मौजों से उलझकर जीने का हुनर, सीख मौजों से उलझकर जीने का हुनर, साहिल से लिपट जाना कोई जिंदगी नहीं होती। डोक बुढ़ा की बाड़ी एक मोजा कनेर का एक डोक है। आप दोस्तों ने इस काफिला के साथ चलने का जो ऐद किया है, आज जो आपने यहाँ शामिल हुए हैं, ये काफिला 1983 से चला था। ये मजलूम के साथ था। ये हमेशा जालिम के खिलाफ एक ललकार रही है, गासिब के खिलाफ आबद राजा साहब की एक आवाज है, और उस आवाज को शोएब आबद ने जारी और सारी रखा है। आप दोस्त इस काफिला का हिस्सा बने, हमेशा मजलूम के साथ खड़े रहे, इनके साथी। मैं भी उस काफिले का हिस्सा हूँ। स्टेज पर जो दोस्त बैठे हुए हैं, इस पंडाल में जो दोस्त बैठे हुए हैं, उस काफिले का हिस्सा है। इक्तदार हमारी मंजिल नहीं है। हम सिर्फ इक्तदार को आप लोगों के मसाइल के हल का जरिया समझते हैं। इक्तदार के लिए ना अपना ज़मीर बेचते हैं, ना आप लोगों के हकूक बेचते हैं। आपके हकूक के बदले कई बार इक्तदार की पेशकश की गई, दौलत की पेशकश की गई। ना आबद राजा बिका है, ना उसका फर्जंद बिका है। आपके हकूक के बदले इक्तदार भी पेश किया गया, दौलत भी पेश की गई। शोएब आबद ने उसको ठुकराया, क्योंकि जब अब इक्तदार के लिए आपके हकूक का सौदा करेंगे, इक्तदार हासिल कर लेंगे, आपके हकूक के लिए आवाज नहीं उठा सकेंगे। आपके हकूक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। कोई जालिम आपके खिलाफ जुल्म नहीं करेगा, कोई इंतजामी अफसर आपके खिलाफ कोई ज्यादती करेगा। शोएब आबद और उसके साथी आपके साथ हम खड़े होंगे, आपको मायूस नहीं करेंगे। इस स्टेज पर मैं आपको ये खुशखबरी दूंगा, इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून का टिकट भी शोएब आबद के पास होगा। आइंदा का एमएलए शोएब आबद होगा। मैं आपको ये पहले खुशखबरी दे देता हूँ। ये मौजूदा वजीर इंशाअल्लाह ताला नायल वजीर, इसने सिर्फ इलाके को खंडर बनाकर रख दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला सियासत में इसका नाम नहीं होगा। ये बात लिख रहे, मैं भी एक सियासी कारकुन रहा हूँ। 1983 से लेकर मैं भी सियासत में, इंतखाबी सियासत में साथ रहा हूँ आबद राजा साहब से कि इसका अब इंशाअल्लाह ताला रट्टा सरकार नहीं होगी। अब की बार आप लोग होंगे, आप जो मजलूम तबका होगा उसकी हुकूमत होगी शोएब आबद की सूरत में इंशाअल्लाह ताला। आपने जो फैसला किया है, ये वक्त आपका फैसला दुरुस्त समझेगा। स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे इंतहाई काबिल एहतराम साबिक मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून जावेद ज़फ़र साहब,
इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मेंबर रज़ाक साहब, इंतहाई काबिल एहतराम चौधरी बनारस साहब, राय शफाकत साहब, चौधरी जनेद एडवोकेट साहब, तारिक यूम साहब, नाइम कैनी साहब, चौधरी महमूद साहब, राजा मनीर साहब, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरे भाई मेरे दोस्त पीर अफराज शाह साहब, और पंडाल में तशरीफ़ फरमा शबीर अंसारी साहब, फायशा साहब, अमरोज साहब, यूनुस साहब, तनवीर साहब, मैं सब के नाम लूँ तो मेरे ख्याल में ये लंबा सिलसिला हो जाएगा। मैं मेज़बान महफिल चौधरी शौकत साहब, चौधरी वाहिद साहब, चौधरी फजल हुसैन साहब, चौधरी तारक साहब, चौधरी अजायब साहब, चौधरी अरशद साहब, चौधरी खालिद साहब, चौधरी तालब साहब, चौधरी करामत साहब, चौधरी यूनुस चौधरी, अरशद साहब, तमाम जो आप बड़ा की पहाड़ी के साथी हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने मुझ पर, मेरी टीम पर, मेरे दोस्तों पर एतमाद का इज़हार किया और जो प्यार और मोहब्बत हमें दिया, उस हवाले से आपका दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ। इस शेर से मैं अपने हालात का इज़हार करूँगा। बहारें लौट आएंगी, बहारें लौट आएंगी, खज़ां को छाटी जाना है। ये मौसम कब किसी के हैं, ये मौसम कब किसी के हैं, इन्हें तो काटी जाना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो मुश्किल वक्त हमारा गुजर गया है, अच्छा वक्त आने वाला है। आपका हम भरपूर ख्याल रखेंगे। हम यहाँ पर आए, आपने इससे पहले हमारा साथ नहीं दिया, आज एतमाद का इज़हार किया, हमने आपकी मुश्किलात भी देखी, आपके तरक्याती काम माजी में नहीं हुए, आप हुकूमतों के साथ रहे, MLAs के साथ रहे, आपके बच्चे बेरोजगार हैं, आज भी ये इलाका पासमानदा है। इसका कौन जिम्मेदार है? मैं तो नहीं हूँ, आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया, आपने वोट मेरिट पर नहीं दिया। गुज़श्ता जब हम इलेक्शन लड़े तो मेरा तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। मैं अपने आप को मेरे ऊपर क़यादत का भी एतमाद है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी जो मरकज़ी हमारी क़यादत है मुस्लिम लीग नून की। मेरा गुज़श्ता इलेक्शन में इख्तिलाफ हुआ, उन्होंने एतमाद का इज़हार नहीं किया मुझ पर। मैंने उन्हें कहा मुझे आप टिकट दें, मैं आपके जो उम्मीदवार हैं MLA साहब हैं, इनसे बेहतर रिजल्ट ले सकता हूँ इस हल्के में। इस वक्त जब उनकी पोजीशन बेहतर थी तो मैंने आपको कहा इनको टिकट दें। मैं इनके साथ हूँ कि इनकी पोजीशन बेहतर है हल्के में, ये मुझसे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। मैंने दयानतदारी से और ईमानदारी से वो बगैर किसी सौदाबाजी के, मैंने जावेद ज़फ़र साहब गवाह हैं इस बात के, मेंबर रज़ाक साहब ये गवाह है कि मैंने कहा इनको टिकट दें और हमने इलेक्शन जितवाया। एक दफ़ा वो हारे, लेकिन उस इलेक्शन में क्योंकि मैं समझता था मेरी पोजीशन बेहतर है, उनको भी दिल बड़ा करना चाहिए, तो जमात ने सोचा कि ये नौजवान है, 32 साल का है, ये कोई 1000-1500 वोट लेगा, जो मुझे जिस बात का बड़ा दुख हुआ। तो मेरे चंद दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, जमाती दोस्त है, उन्होंने कहा जब तक अपनी आपको साबित नहीं करोगे, तुम्हारी हैसियत है, अहमियत है उस हल्के में, तो तुम्हें टिकट नहीं मिल सकेगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन दोस्तों का, यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई बरतानिया के अंदर है, कुछ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अपने मेहरबानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जावेद ज़फ़र साहब ने आगे बड़ी तफसीली बात की, जो अपने मेहरबानों को, जो अपने साथियों को भूल जाते हैं, उसी तरह से उनका ज़वाल शुरू हो जाता है। वो मुश्किल इलेक्शन था, सबने साथ दिया, और मैं आज शुक्र, कुछ हमारे बुजुर्गों को एतमाद ना था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, वर्किंग मैंने पर्सनली की थी, मैंने जावेद ज़फ़र साहब दिन रात मेहनत की, मैंने इलेक्शन लड़ने के बाद मैं इस हल्के में रहा, मैंने लोगों को अपने पीछे नहीं चलाया, मैं लोगों के पीछे चला, मैं लोगों के पीछे चला। ये लोग आज इन्होंने इस वजह से मुझ पर एतमाद अज़हार किया, मैं इनके पीछे चला हूँ।
और मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों ने मुझ पर एतमाद का इज़हार नहीं किया, मैं वक्त का इंतज़ार कर रहा था। मैंने 3.5 साल इस हल्के में मेहनत की है, मशक्क़त की है, मजदूरी की है, और मैं इस हल्के के लोगों ने मुझ पर बहुत एतमाद किया। बड़ा मुझे इस बात का एहसास है। मुश्किल इलेक्शन में उन्होंने मेरे साथ दिया, खड़े रहे, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, अब अगला इलेक्शन आ रहा है, 1 साल बाकी है। मजदूर की जो मजदूरी, उसके पसीना जो है खुश्क होने से पहले देनी चाहिए। मैंने जो मेहनत की है, मैंने मशक्कत की है। सियासत कोई आसान जो है खेल नहीं है, उनके लिए आसान है जो बदबख्त हाथी की तरह 5 साल सोए रहते हैं और 5 साल बाद हल्कों में आते हैं। जब लोग अपने मुश्किल में होते हैं तो अपने घरों में मासूर हो जाते हैं। हमने भी जो है हुकूमत के साथ टक्कर लगाई हुई है, मजलूम का साथ दे रहे हैं, जालिम के सामने खड़े। उनको भी आपने, जिनको मैंडेट, इलेक्शन एक जीता है, एक ने जीतना होता है, बाकी जो है रनर अप लेता है, मैंडेट होता है, वो एहतराम करना चाहिए। मुझे अगर मैंडेट मिला है, इस हल्के ने एहतराम दिया, मुझे ख्याल रखना चाहिए। अगर आज मुझे गुज़श्ता इलेक्शन में 6000 वोट मिला, तो बल्दियाती इलेक्शन में हम अपने दोस्तों साथियों के साथ खड़े रहे, तो हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, इनका वोट मिलाकर 9000 वोट बनता है। आज़ाद हसीयत से हमने उस वक्त लिया, जमात ने उस वक्त भी हम पर एतमाद नहीं किया। दूसरे मसूफ ने क्या किया, उन्होंने अपने साथियों का सौदा किया, अपने एक अजीज की सीट के लिए अपनी 8 सीटों का सौदा किया। ये क्या सियासत है? मुझ पर कोई पिछले दिन एक वीडियो जो है सोशल मीडिया कुछ दोस्त लगाकर, वो एक दवायात तकरीब थी, तो कोई बैठा दे, उसमें गठे बैठ जाते हैं। हमने बल्दियाती इलेक्शन में भाईजान सौदा नहीं किया। मेरे जो नौजवान दोस्त हैं सोशल मीडिया पर, एक्ट देखें, बल्दियाती इलेक्शन में किसने किसका सौदा किया। हमने अपने साथियों दोस्तों का सौदा न किया। हमें भी पेशकश थी, हम भी 2-4 दोस्त नाराज हैं मुझसे, हम जितवा सकते थे सौदाबाज। फिर क्या करैक्टर है, क्या किरदार है? इलेक्शन में हम लड़ाते हैं एक दूसरे के साथ, और जब उन लोगों का टाइम आए, वक्त आए, उन दोस्तों साथियों का टाइम है जो आपके साथ चलते हैं, सियासी कारकुन साथ चलते हैं, तो फिर उनकी गर्दनें जो है, जो सियासी तरीक़ाकार है, जिसको सियासत ये नहीं है, ये सियासत नहीं है, मैं इसको मुनाफिकत कहता हूँ। मैंने अपने वालिद से जो सबक सीखा है, मेरे वालिद साहब ये समझते, ये सब सियासत समझते हैं, लेकिन हम नहीं सियासत इसको समझते, ये मुनाफिकत है। लोगों को इस्तेमाल करना, उनके जज्बात से खेलने के बाद उनको बेसहारा उन साथियों दोस्तों को छोड़कर फिर 5 साल के बाद मुंह धोकर आ जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस हल्के में मैं सीनियर साथियों से मैं गुजारिश करता हूं, मैं शुक्रगुजार हूँ मुस्लिम लीग नून की जो तहसील की क़यादत है। जावेद ज़फ़र साहब, अदीस मूल साहब आज नहीं है, उम्मीद पर उनकी एक फौतगी हो गया, उधर चले गए। मीर साहब, जमात में मेरे लिए बहुत सी रुकावटें थी। मैं तारक फारूक साहब का, फारूक हैदर साहब का, और दीगर जो हमारे दोस्त हैं, मुश्ताक मनाज साहब, सीनियर क़यादत, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। जो रुकावटें थी, इन्होंने हौसला अफजाई की। मेंबर रज़ाक साहब, दीगर सारे जो सीनियर साथी हैं, और इनकी वजह से हमने वो रुकावटें उठाई। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपने मुझ पर एतमाद किया, मैं इंशाअल्लाह ताला में सीनियर जो बुजुर्ग हैं, मैं आपसे कहता हूँ, सीनियर जो लाट है हमारी, आप बैठे हुए, कुछ यहाँ मौजूद हैं, कुछ सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पर, कुछ बाहर बरतानिया में बैठे, आप मुझ पर एतमाद करें। इंशाअल्लाह ताला ये मार्का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप जीतेंगे। मैं आपको रिजल्ट दूंगा, आपको एक्ट नजर आएंगे,
अभी 1 साल रहता है, मैं हर महीने इस मिनिस्टर को छोड़ के ये लोग आए ना, हर महीने इस मिनिस्टर को छोड़कर लोग हमारे साथ आएंगे, हर वार्ड से आएंगे। अभी रमजान में भी आएंगे, रमजान के बाद भी आएंगे, रमजान से पहले भी आए। तारिक फारूक साहब, जावेद साहब आप साथ हैं। आज ताज साहब ने हम पर एतमाद का आधार किया। सीनियर 3 जो है पॉलिटिकल वर्कर हैं यहाँ पर, छतरों से जो है हमारे चोई जावेद साहब की, चोई तारिक साहब की टीम ने काम किया। शाख से हमारे साथ बहुत बड़ा इंशाअल्लाह ताला ग्रुप शामिल होगा। दीगर तमाम यूनियन कौंसिल में हर जगह से वो मेहनत, वो मशक्कत जो मैंने की है, मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक मेहनत और मशक्कत का फल देता है। अल्लाह पाक कहता है आपको अक्ल दी है, 2 हाथ दिए, सोचो फिक्र दी है, अगर आप उसको इस्तेमाल करें, ये नहीं हो सकता वो उसका रिजल्ट ना दे। इस बेल्ट में मेरे वालिद मोहतरम को भी वोट मिला ही नहीं। मैं यासीन साहब यहाँ बैठे हैं, यूनुस साहब बैठे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हम पर एतमाद किया है। इस बेल्ट में उस तरह से मेरे वालिद को एतमाद नहीं रहा, एतमाद नहीं किया गया, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे पर अल्लाह का बहुत करम है। गुज़श्ता इलेक्शन में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, मैं रनर अप रहा, और आज मैं पहले नंबर पर आ रहा हूँ। आप लोगों के तामन से, आप दोस्तों की एफर्ट से, आप भी वहाँ मौजूद रहे, आपने मुश्किल वक्त मेरा साथ दिया और मज़ीद साथियों का आपने साथ मिलाया। सो अगर आप सब ने कोशिश की, एफर्ट की, तो इंशाअल्लाह ताला ये बेल्ट हम 1 वे करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि मसरूफियत भी होती है, दीगर मसाइल भी होते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम जो है, जिस तरह हमने आपको दिया है, 3-3.5 साल दिया है, उससे पहले मैंने 10 साल इस सरके में मेहनत की है, मेरे वालिद ने मेहनत की है, वो रिजल्ट मैं समझता हूँ ये हक मेरे वालिद का बनता था। उस तरह रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों ने, तमाम बरादरियों ने, तमाम कबाइल ने, मुझ पर करम है। यहाँ पर तमाम कबीले के लोग बैठे हुए सरपरस्ती कर रहे हैं पूरे हल्के में, ये करम नवाजी है मेरे ऊपर। सो मैं दोबारा आखिर में तमाम साथियों का शुक्रगुजार। एक वाक़े की मैं बात करूंगा, मीरपुर में जो शर्मनाक वाक़या पेश आया है। मैं एसपी को यहाँ से पैगाम देता हूँ, तुम टांगों में जान डालो, तुम्हें फौरी इस SHO के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए थी। हमारी ओवरसीज बहन, उसकी तुमने इज्जत पर हाथ डाला। जब महासब भी जो है इज्जतें लूटेंगे तो कौन इंसाफ देगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एसपी, तुम टांगों में जान डालो, फौरी FIR इसके खिलाफ दर्ज करो, नहीं तो मैं कहता हूँ कि सीनियर क़यादत को भी हमारी जो है खामोशी जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान है मीरपुर की। शर्म आनी चाहिए। ये क्या बात है? इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी जो हमारी जो है लोकल इंतजामिया, मैं आपने ये हमारे नौजवान हैं इंतजामिया के अंदर, पुलिस के अंदर, महकमा माल के अंदर, बरक़ियात के अंदर, सब काबिल एहतराम है। जब तक ये लोगों के हकूक़ का ख्याल रखेंगे, लोगों का एहतराम करेंगे, इज़्ज़त देंगे, हम भी उनको इज़्ज़त देंगे, उनका एहतराम का ख्याल रखेंगे। हम एहतराम करते भी हैं, उनको इज़्ज़त भी देते हैं। लेकिन जब ये चादर 4 दीवारी पमाल करेंगे तो मैं लोगों आपको कहता हूँ, ये आपके पास लाइसेंसी जो है असला है, सीधे इनको जो है सीने पर गोली मारे। और मैं इनको ये कहता हूँ FIR मेरे ऊपर काटे। तुम रियासत के मुलाजिम बनोगे, हम इज्जत देंगे तुम्हें, वो इज्जत देते हैं। लेकिन जब तुम किसी MLA, और ये MLA की गवर्नमेंट है, वजीर के तुम बनोगे नौकर, तो फिर जो सूरत हाल है, सिचुएशन है, उसके जिम्मेदार तुम होगे। फिर जूते ही पड़ेंगे हर जगह से, जैसे यहाँ से पड़े, आगे से, दूसरी तरफ से। मैंने हमारे साथ ठीक, उन्होंने जब को हालात ख़राब हुए, जावेद साहब हम इकट्ठे रहे बहुत सारे मामलात में, हमारे साथ ठीक उनका रिस्पॉन्स रहा है। लेकिन मैं वार्न करता हूँ, ये खराबी नहीं करनी है आपने, हमने भी कोई खराबी नहीं की। हमने आप ठीक रहें,
ज्यादती हमारे लोगों के साथ नहीं की। मैं अपने वोटर को लावारिस नहीं छोड़ सकता। ये और होंगे जिनके लोगों के घरों में पुलिस बिला वजह छापे मारती है, चार दीवारी पमाल करती है और वो खामोश बैठे रहे। मैं उनमें से नहीं हूँ और मुझे जानते हैं, बाखूबी जानते हैं। इस वजह से उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है, ना उन्होंने किया ना हमने कोई ऐसा एक्ट किया है। सो आखिर में मैं दोबारा तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा और दुआ करूँगा कि हम ईमान और इताअत के साथ रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बाकी बिल्कुल जी हुण तकरीर तां पुज्जी होई सी सारी, ठीक है कीती ने। बाकी हुण आ केक कट्टेआ ने, ठीक है। बाकी चक असीं यार तुसें पता कि ना शोएब बाबू साहब लान के ने जे असां जेह्ड़े अगले जेह्ड़े साल जे सारे ना इलैक्शन होने, ठीक है। सारियां बड़े जे वोटां इंशाल्लाह असां सारियां वोटां जेह्ड़ियां तुसें बाकी इन्हें के नसीब मुकद्दर दी गल्ल है करें जितने, ठीक है। तुसें व्यू दे सारा कराया और जेह्ड़े इन्हें जो मेन मकसद दे सारा जे मीटिंग दा सारा ये सा कि उन्हें ऐलान किया कि अस जेह्ड़े वोटर अगला जेह्ड़ा साल रहना इलैक्शन च अस सारियां बड़े वोटर जेह्ड़ियां ना ओह् दिसा शोएब बाबत की, ठीक है। उन्हें सब प्रमोट करना। ओके, उम्मीद है कि इन्हें ब्लॉग अच्छा लगा उसे तुसें। मैं सारे भैन भ्राएं का रिक्वेस्ट करना सैचन में जिन्ने भैन भ्रा है सैचन सब्सक्राइब करो, ना निका बैल आइकन लाजमी प्रेस करो ताकि सारी नई वीडियो तक जल्दी पहुंची जाए। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलसा, टेक केयर।